क्या मर्डर के आरोपी को गोवंडी की एमआईएम टीम कर रही है सपोर्ट? कुछ लोग हैं जो इसको मामले को जो है ना कमतर दिखाना चाह रहे हैं कि हादसा था हो गया। कौन लोग है वो? कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता है, वो एमआईएम का ही कार्यकर्ता है, तो वो बताना चाह रहा है कि मतलब हमारे भी एडवोकेट है। कौन कौन नाम बोलिए ना। वो उसमें एक, मैं देखा नहीं कौन आया नहीं आया, उसमें एक एमआईएम का कार्यकर्ता था जिसको मैं जानता हूँ, और वो भी जो इलियास था वो भी एमआईएम के आगे पीछे रहता था, तो मतलब वो धमकी वमकी देता था, एडवोकेट है हम भी देख लेंगे, एमआईएम में सब एडवोकेट है, हम तो सब लोग देख लेंगे, एक दिन भी नहीं रह पाएंगे हम लोग जेल में। पॉलिटिकल पार्टी के नाम से धमकाते हाँ, हैं। ये यहाँ के अतीक जो मेन करता रहता है इस इलाके के, उनसे आपने कोई शिकायत की थी? नहीं कभी। तो ज़रा सा होते ना कि एक वोट क्या मिला, इनके जो कुछ अंधभक्त होते हैं, जैसे बीजेपी में अंधभक्त है ना, वैसे एमआईएम भी अंधभक्त हो चुके हैं। बात इसको पॉलिटिक्स से मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ कि किसी के घर पे गम पड़ा हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब कि कोई कुछ बोले, लेकिन इस बच्चों को आगे अगर कोई एमआईएम पार्टी का कोई कार्यकर्ता का धमकी देता है, कुछ करता है, अल्लाह का शुक्र है कि उनसे बड़ी हम लोग धमकी देने वाले हैं। वो जिसने ये किया इलियास और उसके भाई को तो मैं जानता नहीं। इलियास हमारे साथ आता था, मैं जब भी रफ़ीक नगर के इलाके में जाता था वो आता था, हमारा काम करता था, मैं इससे कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वो अगर मैंने कॉल किया हूँ, कांटेक्ट किया हूँ पुलिस स्टेशन में, तो मैं गुनहगार हूँ। आप मुझे जूते जूते मारिए, मैं एक ज़बान नहीं बोलूँगा, लेकिन ना मैं गया ना मैं जाऊँगा। क्राइम और ऐसी हीनियस क्रिमिनल्स को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। क्या सब मिलकर एक साथ लोगों की भलाई के लिए नहीं आगे आ सकती? क्या राजनीति करना जरूरी है क्या? मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। कल एक अपडेट मैंने चलाई थी इसी चैनल के ऊपर कि कल गोवंडी में एक मर्डर हो जाता है। इलियास कुरैशी और सिराज कुरैशी, ऐसे दो नाम सामने आए थे, जहां पर ये दो लोग जो है विवाद होता है किसी चीज़ को लेकर के गोवंडी की रफीनगर पार्ट 1 में, और वहां पर इकबाल शेख और सिराज कुरैशी और उसके अलावा इलियास कुरैशी, दो भाई है, इन दोनों के बीच में विवाद होता है किसी चीज़ को लेकर के। और इलियास कुरैशी और सिराज कुरैशी जो है, इन दोनों के बीच, ये दोनों भाई मिलकर के जो है इकबाल कुरैशी को मार देते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। तो एक मर्डर का मामला शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद सिराज और इलियास, ये दोनों भाई है, इन दोनों को शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया। लेकिन इस तमाम चीज़ों में जब हमने कल इंटरव्यू किया तो जो इकबाल कुरैशी मृतक है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने साफ तरीके से बताया कि एमआईएम की जो टीम है गोवंडी की, वो मर्डरर्स जो है उनको सपोर्ट कर रही है। इसको लेकर के कई सारे सवाल आए और लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि एमआईएम से बात की जाए कि एमआईएम क्यों इस तरीके का सपोर्ट जो है मर्डरर्स को कर रही है। इसीलिए जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के अतीक सर के साथ मैं यहाँ पर हूँ। ये एमआईएम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, और इन्होंने एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और इस बीच में जो है अबू आसिम आजमी के बाद सेकेंड रनर अप वो इस शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा से मेरे साथ अतीक सर है। क्या अतीक सर, आपके ऊपर आरोप है साफ तरीके से, मृतक जो इकबाल शेख है उसके बच्चों ने बताया है कि जो एमआईएम पार्टी है वो मर्डरर्स को सपोर्ट कर रही है? नहीं, देखिए, पहले सबसे पहले तो जिनके घर में ये हादसा हुआ उनके साथ मेरी सहानुभूति है, और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और घर वालों को सब्र अता करे। साथ ही साथ मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो आरोप लगाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा, जो इलेक्शन लड़ने वाला है, वो वहाँ पीछे खड़ा रह गया। मैंने आपका इंटरव्यू पूरा सुना और उस बच्चे ने कहीं नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया है। एमआईएम के ऊपर तो बताया ना कि एमआईएम के लोग पुलिस स्टेशन एमआईएम के लोग, बिल्कुल। तो वो जिसने ये किया इलियास और उसके भाई को तो मैं जानता नहीं। इलियास हमारे साथ आता था, मैं जब भी रफ़ीक नगर के इलाके में जाता था वो आता था, हमारा काम करता था, मैं इससे कोई छुपाने वाली बात नहीं है वो, लेकिन वो हमारे किसी पद पर नहीं था। अब उसने एक क्राइम किया, जिस क्राइम के साथ हम बिल्कुल खड़ा नहीं है, उस क्राइम के हम खिलाफ हैं और इसकी निंदा भी करते हैं। इल्ज़ाम ये लगाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के द्वारा, जो इलेक्शन लड़ने वाला है, वो आकर कहता है कि हम लोग केस को हल्का करने के लिए पुलिस स्टेशन आ रहे जा रहे हैं, मैं पुलिस स्टेशन में आ रहा जा रहा हूँ, मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। पहली बात, एमएलए उनका है, कॉरपोरेटर के हस्बैंड वो हैं, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। मेरा प्रेशर ज़्यादा होगा या उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, ये आप समझ सकते हैं, जनता भी समझ सकती है। और दूसरी चीज़, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर उनका कहना है कि मैं आ रहा जा रहा हूँ, उनका कहना है, तो सीसीटीवी में वो कल की डेट में, परसों की डेट में, पिछले एक हफ्ते की डेट में वो आरटीआई करें। मेरा चैलेंज, उनको आरटीआई का पेपर भी नहीं बनाने आएगा, मैं उनको बना कर देता हूँ। आए आरटीआई करें, पेन ड्राइव के अंदर उनको डेटा मिल जाएगा, उस डेटा को देखिए किस टाइम पर मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ। अगर आप पिछले एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर मुझे दिखा देंगे, 2-3 दिन की तो बात छोड़ ही दीजिए, कि मैं पुलिस स्टेशन में आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कहीं तो नज़र आऊँगा, तो मैं गुनहगार हूँ। आप मुझे इसकी सज़ा बिल्कुल दीजिए। और दूसरी चीज़ ये
कि वो ये कहेंगे कि भाई फ़ोन पर मैंने काम किया। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, किसी भी सीनियर ऑफिसर को या ऑफिसर्स को या कांस्टेबल्स को, उनके इनकमिंग्स में से किसी एक को भी मेरा पिछले 2 दिन के अंदर या हादसे के बाद अगर एक कॉल गया हो तो आप ले आइए या मेरा फ़ोन लेकर जाइए, मैं देने को तैयार हूँ। एमएलए साहब आए, मैं उनको फ़ोन देने को तैयार हूँ, मेरा सीडीआर निकालें। अगर मैंने कॉल किया हूँ, कॉन्टैक्ट किया हूँ पुलिस स्टेशन में, तो मैं गुनहगार हूँ। आप मुझे जूते मारिए, मैं एक ज़बान नहीं बोलूँगा, लेकिन ना मैं गया ना मैं जाऊँगा। क्राइम और ऐसी हीनियस क्रिमिनल्स को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और इस पूरी दुर्घटना के अंदर आपने एक मिस कर दी चीज़ें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको चाहिए एमआईएम को किस तरह से, अतीक सर को किस तरह से बदनाम करें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उस बच्चे ने, जिसका वालिद गुजरा, जिसके वालिद का इंतकाल हुआ, उस बच्चे ने इस हालत में भी ये कहा कि उसका छोटा भाई नशेड़ी है, दिन भर नशा करता है और नशे की हालत में उसने मुझे मारा, मेरे बाप को मारा। आप ये भूल गए कि नशा कई घरों के चिराग बुझा रहे हैं। जो नशा करने वाला हो तो खराब हो गया, लेकिन वो नशे की हालत में किसका मर्डर कर दे रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं आप। मुद्दा यहाँ पर ये जो व्यक्ति था जिसका आपकी पार्टी से उसका कनेक्शन था, क्या एमआईएम पार्टी में नशेड़ी और इस तरीके के मर्डरर्स को लोग को अपना देते हैं क्या? बिल्कुल भी किसी के माथे पे आमिर भाई ये लिखा हुआ नहीं होता है। हाँ, ये क्राइम है, इसकी हम निंदा करते हैं और हमारा एक आदमी उसके साथ खड़ा भी नहीं नजर आएगा, हमारा एक पोस्ट होल्डर उसके साथ खड़ा नहीं नजर आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूँ, जो इलेक्शन का वक्त है, शायद उसके घर वालों को, जो लोग मारे हैं उनके घर वालों को मेरी बात बुरी लगे, वो मेरा साथ ना दे। मुझे नहीं चाहिए किसी का वोट, नहीं जीतना इलेक्शन, इन सब से परे मेरे एक उसूल है, मेरी एक ईमानदारी है। उस ईमानदारी के तहत मैं आपको बोलता हूँ कि जो इंसाफ का तकाजा है, जो मजलूम है, मैं उसके साथ हूँ। और अगर उनको मेरी लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ खड़ा रहूँगा, जालिम के खिलाफ खड़ा रहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के, और किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है। हाँ, अगर उस बंदे को मैं अब सपोर्ट करूं या मैं अपने साथ रखूं तो मैं इसका गुनहगार हूंगा, लेकिन आप पाएंगे कि वो मेरे साथ ना नजर आएगा, ना हमारी पार्टी में नजर आएगा। कल ये मामला हुआ, कल आरोप लगे इस तरीके से कि एमआईएम के लोग सपोर्ट करें, तो एमआईएम की टीम गोवंडी की या अतीक सर के कोई लोग क्यों नहीं पहुंचे उनके पास सपोर्ट के लिए? नहीं, बिल्कुल साथ में क्यों नहीं खड़े हुए उनके? बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के फहद आज़मी वहां देखे गए, वहां रात को करीब 12-1 बजे तक मैं वहां था, वो हमारे कैमरे पर भी है। एमआईएम पार्टी के लोग क्यों नहीं दिखाई दिए? बिल्कुल देखिए, किसी की मौत पे एमआईएम पार्टी जो है राजनीति नहीं करना चाहती। राजनीति नहीं, लेकिन एक हमदर्दी के हिसाब से हमदर्दी के वहां हिसाब से हम पर जाते, हम हमदर्दी के हिसाब से जाते, लेकिन सामने वाले की नीयत राजनीति की थी। मैं बिल्कुल डर गया था, मैं आज जाकर डर कर जाकर मिलकर आया हूँ। बच्चे ने मुझसे गुस्से में पहले बात की, लेकिन बेचारे के दर्द है, उस चीज़ को मैं समझता हूँ। होगा, बाप गुजर गया, दर्द तो होगा। उस चीज़ को मैं समझता हूँ, उससे मैंने बात की, हम 1-1.5 घंटा बैठकर बात किए, उस चीज़ को समझा और इंशाअल्लाह उसको मैं यकीन भी दिलाना चाहूँगा कि मैं जो इलियास और उसकी फैमिली में उनके साथ कभी खड़ा नज़र नहीं आऊँगा। और मैं इसलिए नहीं आया कि राजनीति जब की जा रही है, मैं उसके घर पर जाऊँ, दर्द में अगर वो मुझे उल्टा बोले तो 4 अपने लोगों को लगाकर पीछे से अगर हल्ला दूंगा करके वीडियो बनाया जाए कि अतीक सर आकर इधर राजनीति कर रहे हैं, मौत पर राजनीति कर रहे हैं, इस डर से नहीं गया। ये गलीच नेता जब तक गोवंडी में रहेंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और हमारे नेता कौन है, आप साफ स्पष्ट बताइए, लोग देख रहे हैं। लोगों का ये सवाल था, लोगों की ये मांग थी कि जो एमआईएम के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि इस तरीके से एमआईएम, तो उन्हीं के सवालों के जवाब डायरेक्ट आपसे लेने के लिए मैं पहुंचा हूं। कौन गलीज नेता है, कौन राजनीति कर रहा है, आप साफ स्पष्ट बात कीजिए। किसी की मौत के ऊपर कोई राजनीति करे वो गलीच है। वो मैं हूँ, वो समाजवादी पार्टी के लीडर हो, कोई भी हो, वो गलीच है। और आपके सवालों का मैं जवाब देने के लिए ही आया हूँ कि भाई, ना मैंने कॉल किया है, ना मैं फ़ोन किया हूँ, और वहाँ पर अगर कोई गया है तो मुझे बताकर नहीं गया है। वो आपस में गया था आपकी पार्टी का, आपने लोगों से चेक किया? जी हाँ, मुझे आज पता चला, मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला हमारा ही एक बंदा, वो जो इलियास का दोस्त था, वो गया, लेकिन हमने किसी अपने जिम्मेदार को नहीं। कौन गया था, कौन गया था? देखिए, उधर का लोकल बंदा है, वो जाने दीजिए, मैं उसको नाम लेकर हाईलाइट। आपकी पार्टी में पोजीशन पे है, कोई पोस्ट पे है? पोस्ट पर नहीं है, हमारी पार्टी में जुड़ा हुआ, हमारे पास आता जाता है, कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता है। मैं भी उसको बुलाकर कल परसों में इससे जवाब, आप उसको पार्टी से निकाल देंगे? बिल्कुल जवाब तलब करूंगा और उसको निकालूंगा, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल्स, ऐसे हीनियस क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं मैं, जो इनके साथ खड़ा है। अतीक अहमद खान और एमआईएम कभी उनके साथ खड़ी नहीं रह सकती और ना रहेगी। और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको कहिए कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आए या फ़ोन करके, फ़ोन जो है वो दिखा देवे,
वरना अल्लाह के वास्ते इस तरह की गंदी राजनीति ना करें। अगर आप काम नहीं किए हो, लोगों को जाकर मनाइए, हाथ पर जोड़िए। ये गंदी राजनीति से लोग वोट नहीं करने वाले हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अतीक सर है वो हमेशा नशे की बात करते हैं और क्राइम की बात करते हैं और फिर एक क्रिमिनल का साथ देने के लिए खड़े हो गए। नहीं, बिल्कुल मैं खड़ा नहीं हूँ साथ देने। अगर मैं ओपनली आकर आपके माइक पर कह रहा हूँ कि मैं साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ खड़ा हूँ, जो विक्टिम फैमिली है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनको कोई लीगल हेल्प लगेगी तो मैं बिल्कुल खड़ा हूँ उनके साथ। इससे ज़्यादा मैं उनके खिलाफ क्या खड़ा रहूँ जिन्होंने क्राइम किया है। क्या मदद करेगी एमआईएम उनकी तरफ से? क्योंकि फाद आजमी ने साफ तरीके से बोला कि किसी भी तरीके की लीगल एड लगे या जो मदद लगे वो समाजवादी पार्टी और फाद आजमी खड़े रहेंगे। और रही बात इन तमाम चीज़ों की क्राइम को लेकर के, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं बता दूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या सोशल वर्कर को ये सारी चीज़ों को वक्त को देखते हुए सब चीज़ों को साइड में रखना चाहिए। इसमें हो रहा ये है कि तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए जो यहाँ की आम जनता है उनका नुकसान हो रहा है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। इन तमाम चीज़ों में जनता का नुकसान क्यों, ये मेरा सवाल है, क्यों? देखिए, किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं होता है। आमिर भाई, आप बहुत अच्छा जीन्स टी शर्ट पहने हुए, बाल वाल ठीक है, लेकिन आप कल क्या करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया, गुनाह कर दिया, उसके बाद मैं आपको लेकर घूम रहा हूँ तो ये मेरी गलती है। इसको मैं मानूंगा मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने गुनाह होना, आरोप लगना, आरोप कोर्ट में जाकर के साबित होना वो अलग चीज़ है। यहाँ लोगों ने देखा है उसको मारते हुए, बताया कि स्टोप से मारा है तो मैं उसके और खिलाफ ये हूँ। सारी चीज़ें। मैं कहाँ समर्थन कर रहा हूँ कि वो सही कर रहा है। मैं तो यही कर रहा हूँ ना, वो गलत है और जो गलत है वो गलत है। मैं उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा हूँ, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। मैं विक्टिम फैमिली के साथ खड़ा हूँ, ना कि मैं मारने वाले के साथ खड़ा हूँ। और कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि हम खुले स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि क्राइम और इसे हीनियस क्रिमिनल्स, किसी की जान गई यहाँ पर। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, राजनीति का दौर नहीं है ये। इसके अंदर किसी की जान गई है, ऐसे हीनियस क्रिमिनल्स के साथ हम कभी खड़े नजर नहीं आएंगे आपको। आप एज अ महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के आप हैं, आपकी पार्टी के लोगों को क्या मैसेज देंगे कि ऐसी जो चीज़ें हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे एक तरीके से? बिल्कुल, बहुत मैं स्पेशली मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपकी से पार्टी के लोग जिस तरह से मैं अपने पार्टी के लोगों को, जो लोग एमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मजलिस से मोहब्बत करते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो पोस्ट होल्डर पर है। पोस्ट होल्डर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप पार्टी में जुड़े हुए तो लोगों की खिदमत करने के लिए जुड़े हुए हो। मुझे ये भी पता चला आज उस बच्चे से मिलने के बाद कि उसने बोला कि मैं एमआईएम में हूँ, तुमको जो करना है कर लो, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। अगर किसी ने इस तरह की गलती की कि किसी को किसी तरह की धमकी एमआईएम के नाम से देता है या मेरे नाम से देता है, तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल सबके पास है, आप मुझे फ़ोन कीजिए। दूसरे दिन वो बंदा एमआईएम में नज़र नहीं आएगा। मैं आपको आश्वासित करता हूँ, हम एमआईएम पार्टी के साथ इसलिए आए हैं कि हम मुत्तहिद हों, हम लोगों का काम करें और गोवंडी से क्राइम और क्रिमिनल्स और नशा, इसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी सख्त जो है कार्रवाई करवा सकें और इसके ऊपर एक्शन ले सकें। अदरवाइज हम इसके लिए नहीं आए। कार्रवाई करवा सके सर। हर दूसरे दिन तो हम लोग देखते हैं कि एक मर्डर हो जाता है, कोई किसी चीज़ को लेकर, कोई पार्किंग को लेकर के, ये छोटी सी बात को लेकर के मर्डर हो जाता है। कब खत्म होगा क्राइम? आप समझ रहे हो क्राइम का ग्राफ गोवंडी में कहाँ जा रहा है? लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि देखो आम आदमी की बात नहीं है, यहाँ पर एक आम आदमी जाके ये चीज़ों को कर नहीं सकता। लोग चुनते हैं, एक नेता को चुनते हैं, एक लीडर को चुनते हैं, असेंबली में जाए या फिर वो विधानसभा में जाए, वहाँ पे जाकर वो अपने चीज़ों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए किसी पॉलिटिकल तरीके से लोगों को चुनते हैं। क्या मतलब है, बताइए ना आप मुझे। ग्राफ गोवंडी का कहाँ जा रहा है, क्या लेवल चल रहा है? रोड पे चलने की जगह नहीं, लोगों की दुकानें इतनी बाहर है, कोई रूल रेगुलेशन। अच्छा, मेरे को सबसे पहला सवाल तो ये भी है, गोवंडी के लिए कोई कानून वानून है क्या? आरटीओ का, बीएमसी का, पुलिस प्रशासन का है? लगता है कि आपका तो एडवोकेट भी है ना? आमिर भाई, मैं फिर से कहूँगा, मैं एक हारा हुआ नेता हूँ। हारा हुआ मतलब नहीं, आप जीतेंगे जब आप लोगों के लिए चीजें करके देंगे। सुनिए, आप जाइए, यही सवाल एमएलए साहब के सामने माइक रख के पूछिए कि क्यों हो रहा है। मेरा भी यही सवाल है कि नशा कब बंद होगा। नशा के अलावा भी और चीजें, क्राइम देखो ना, आपका ग्राफ जा रहा है। जितने मर्डर्स हो रहे हैं, आज 13 कुछ दिन पहले का आपने मेरा वीडियो देखा कि मैंने रोड का वीडियो, वजह से, ये सारे नशे की वजह से। आप पूछिए एमएलए साहब से नशा कब खत्म होगा। लेकिन मैं नशे की जब आवाज उठाता हूँ तो आप लोग एमएलए साहब के सामने माइक लेकर जाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं
कि अगर मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरा चेहरा सलामत है, सब कुछ आँख कान नाक सलामत है, लेकिन मेरे हाथ में एक छोटी सी फुंसी आ जाए तो मेरा दिमाग उस फुंसी के दर्द पर जाएगा। आप गोवंडी में टैलेंट दिखा रहे हैं, बेशक टैलेंट है, लेकिन वो जो नशे की नाम की फुंसी है उसका इलाज करने से क्यों भाग रहे हैं आप? क्या करें? अबू आसिम आजमी घर घर जाए लोगों के कि आप नशा मत करो, आप दारू मत पियो, आप शराब आप ये सब मत करो, क्या करे क्या? तो अतीक क्या करे लोगों को? अच्छा, जरूरी है क्या खरी अबू आसिम आजमी? नहीं, मेरा सवाल मुद्दा जो है वो मर्डर का है, आरोप लगा था, उसी को लेकर के चीजें चल रही है आगे। मेरा सवाल आप समझ रही है सर, मेरा सवाल ये है, हाँ नहीं, मेरा छोटा सा एक सवाल है कि लोग देख रहे हैं, ट्विस्ट कर रहा हूँ चीजों को मैं, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्या लोग देखिए, चाहे किसी भी पार्टी के लोग रहे, कहीं के भी रहे, नेता है, लोगों के सोशली जो बोलते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं, क्या सब मिलकर एक साथ लोगों की भलाई के लिए नहीं आगे आ सकते? क्या राजनीति करना जरूरी है क्या? इतना बड़ा मामला हो गया, अब उस पर राजनीति चल रही, सही क्या गलत क्या हो तो खैर लोग देख रहे हैं, और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सही हुआ। लोग अपने अपने तरीके से दिमाग लगा लेंगे कि किसने पॉलिटिक्स किया, किस पार्टी ने पॉलिटिक्स किया, वो तो समझ लेंगे, लेकिन क्या ये सवाल है छोटा सा कि ये चीजों को मिल करके खत्म नहीं किया जा सकता क्या? वो बताते हैं स्कूल में कि वो 5 उंगली मिलते हैं जब जाके मुक्का बनता है, तो हम हर किसी ने पढ़ा है, हमने पिक्चरों में भी, मूवीज में भी देखा है, क्या नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, हम तैयार हैं ना, हम काम कर रहे हैं ना। हमने एक 1100 बोतल जब कॉरेक्स की पकड़ाई तो आपने देखा जीता हुआ पक्ष उधर नीचे कमेंट कर रहा था कि अतीक ने खुद खरीद के रखा है, अतीक ने ये किया, अतीक ने हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, आप नहीं पकड़ रहे हैं, अगर मैंने कर दिया तो आप आइए ना, साथ में आइए, साथ में लेकर चलिए, आप आगे चलिए। मैंने कहा ना, आप आगे चलिए नशे के मुद्दे पे, मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूँ। क्राइम खत्म होना चाहिए। आज किसी का बाप गया, कल किसी का भाई गया, हो सकता है ये मेरे बच्चों के साथ भी हो। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और हमेशा खिलाफ खड़ा रहूँगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम ना वहाँ पर गए पुलिस स्टेशन में, ना हमने किसी को फ़ोन किया। अगर किसी के पास ऐसा एविडेंस है, देखो निकाल सकते हैं, सीसीटीवी गेट पर ही लगा होता है, गेट का ही निकाल कर दिखा देवें कि मैं अंदर भी गया हूँ पुलिस स्टेशन के, या बाहर भी आया हूँ, या मैंने कॉल किया, CDR निकाल कर दिखा सकते हैं, तो मैं गुनहगार हूँ। अदरवाइज़ मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये राजनीति किसी की मौत पर करने वाला इस दुनिया का सबसे गलीज और गंदा इंसान है। तो ये अतीक सर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है MIM पार्टी से, और कल मर्डर हुआ था, इकबाल शेख की हत्या हो गई थी, उनके बेटे ने आरोप लगाया था, और जिसके बाद तमाम तरीके से लोगों से सवाल और कुछ लोगों के कॉल भी मुझे आए कि अतीक सर से बात की जाए, इस चर्चा की जाए इसके ऊपर कि क्या वाकई में MIM जो है गोवंडी की टीम मर्डर्स को सपोर्ट कर रही है क्या। तो तमाम तरीके से मैंने इनसे सारे ही सवाल जवाब किए और उनसे जवाब जानने की कोशिश की कि क्या इस तरीके से MIM सपोर्ट कर रही है या नहीं। तो सारे अल्फाज, सारे सवाल और जवाब आपने सुने। फैसला आपको करना है कि किस तरीके से इंसान जो यहाँ रहते हैं गोवंडी में, उनकी सही मतलब उनकी फैमिली जो है उनकी सही परवरिश कैसे हो, यहाँ पे क्राइम कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जो न्यूसेंस लगातार पार्किंग को लेके, इलीगल पार्किंग को लेके, फुटपाथ पे कब्जे को लेकर के जो चल रही है, वो कैसे सिर्फ नेता ही नहीं तमाम लोग एक साथ जागरूक होकर कैसे इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें, ये बड़ा सवाल है। कमेंट करना ना भूलें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़ गोवंडी।